वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बप्पा को विदाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर मूर्तियों के विसर्जन का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जो है वो जारी है। सुबह से ही बप्पा की विदाई जो है, छोटी बड़ी जो प्रतिमाएं हैं उनकी विदाई लगातार दी जा रही है और सभी जो पंडाल है या फिर घरों में विराजे हुए गणपति बप्पा थे या फिर अलग अलग संस्थानों में जिस तरह से बप्पा विराजमान हुए थे, चाहे स्कूल की शैक्षणिक संस्थाओं की बात की जाए या प्रशासनिक संस्थाओं की बात की जाए या फिर अलग अलग संस्थाओं की बात की जाए, सभी जगह जो है गणपति बप्पा विराजे थे। और इसके बाद आज अनंत चतुर्दशी है संयम, और अनंत चतुर्दशी वो दिन है जो कि डोल 11 से लेकर बप्पा को जब विदाई दी जाती है तो अनंत चतुर्दशी तक ये विदाई जो है वो दी जाती है। आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर विसर्जन स्थल पर लोग मौजूद। हमारे साथ प्रशासन के भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। हमारे साथ अक्सर खान जी है। सर, किस तरह से विदाई दी जा रही, किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था तो इस बार पिछले साल से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और चूंकि लोगों की भीड़ बहुत है, यहाँ पे हर तरह के उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोग प्रतिमाएं लेके आते हैं, हम यहाँ पे क्रेन में रखवाकर उनको पानी में तालाब में विसर्जित करवाते हैं। बाकी रश बहुत है, काम बहुत है और चलता रहेगा अभी तो रात भर। अभी पूरे दिन भर से थोड़ा कम था लेकिन रात में रश बढ़ जाता है तो रात में प्रतिमाएं ज़्यादा विसर्जित होंगी। किस तरह से नगर निगम और आपके कितना अमला जो है वो मौजूद है, किस तरह से ये भक्तों का जो सैलाब है यहाँ उसको किस तरह से आप लोग प्रतिमाओं के साथ जो है वो आते हैं अपने अपने भाव लेकर? देखिए, हर व्यक्ति अपने अलग उसकी जो श्रद्धा होती है या वो अपने हर किसी के अपने अलग अलग विचार भाव लेके वो यहाँ पे आता है। और रही नगर निगम बाकी अन्य विभागों की बात, तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी आप देख ही रहे हो कि तो आप देख सकते हैं प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। आज बप्पा को विदाई दे रहे हैं। हाँ, अच्छे दिखाई दे रहे हैं और सहयोग छोटे छोटे गणेश जी ठंडे करने वहाँ कुंड बनाए, वहाँ करना चाहिए सबको। प्रशासन अच्छी सहयोग कर रही है हमारे लिए, हम भी प्रशासन के लिए कर रहे हैं। सभी अच्छे भाईचारा बने रहे, हमेशा गणपति महाराज की कृपा बनी है सब हिंदू भाइयों पे। क्या मनोकामना मांगी भगवान जी में सभी को अच्छे रखे, हमारे देश को अच्छे रखे, हमारे सभी बहन भाइयों को अच्छे रखे। ये हमारा परिवार है। आप लोग भी विसर्जन करने आए हैं, किस तरह से बप्पा को विदाई दे रहे हैं? आपको बहुत अच्छे से बधाई दे रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। आप बताइए। बप्पा की 11 दिन बहुत दिल भाव से सेवा करी, अब विसर्जन का टाइम आया तो हमको बहुत ऐसा लग रहा है कि बप्पा हमारे घर का मेंबर बन गए थे, अब हमारे मेंबर जा रहे हैं घर से, ऐसा लग रहा है हमको। आप बताइए, बप्पा की कितनी सेवा करी इन 11 दिनों में? बहुत सेवा करी, एक घर के मेंबर समझ के हमको जा रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल संदीप, लोग सांस्कृतिक देख सकते हैं संयम भाव भी नहीं दिखाई है। उत्साह उमंग साफ तौर पर देखा जा सकता है। हृदय भले ही दुखी हो लेकिन चेहरे पर खुशी है, उत्साह है कि 11 दिन कम से कम बिल्कुल अच्छे से सावधानी पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ ही बीते हैं। लौटूंगे आपके पास वक्त कमलेश हमारे से इंदौर से। कमलेश, क्या कुछ विसर्जन घाटों पर हालात हैं इस वक्त, कैसी व्यवस्था की गई है इंदौर के अंदर? तो तकनीकी दिक्कत के कारण आवाज़ साफ नहीं आ पा रही, लेकिन ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं इंदौर की तस्वीर है। और ऑपरेशन सिंदूर नाम की आपने एक थीम देखी जो पहले हमने दुर्ग में आपको दिखाई, लेकिन अलग अलग शहरों के अंदर इंदौर भी वही देखने को मिल रहा है। विसर्जन घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं। अब शाम के बाद और भीड़ बढ़ने लगती है रात्रि के समय तक, क्योंकि आज का ये विसर्जन का पुण्य दिन रहता है और आज ही विसर्जित किए जाते हैं। तो ये तस्वीर इंदौर की आप देख रहे हैं, इंदौर या भोपाल हो, हर जगह एक ही माहौल देखने को मिल रहा है। संदीप, भोपाल के अंदर हमने देखा विसर्जन घाट पर जहां व्यवस्था
बहुत अच्छी की है प्रशासन ने, पुलिस भी वहाँ मौजूद है सुरक्षा के एहतियात के तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ संदीप जो देखने में नजर आती है कि पहले हमने देखा है कई बार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते थे, इस वक्त यदि बात करें कई साल पहले तक, लेकिन अब धीरे धीरे एक बड़े हादसे से सबक लिया गया है और अब व्यवस्थाओं को सुचारू भी किया, सुधारा भी जा रहा है। क्या ये देख के लग रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से जो मूर्तियां हैं उनको विसर्जित किया जा रहा है। बप्पा की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर नगर निगम की जो व्यवस्था है वो क्रेन के माध्यम से हो या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनों से, ट्रॉले से जो है वो बप्पा की छोटी बड़ी मूर्तियां जो है वो विसर्जित की जा रही हैं। हालांकि हादसा हुआ था यहाँ खटलापुरा पर बीते 2018 की बात है जब 4 युवक जो है वो इसमें डूब गए थे, लेकिन उसके बाद से प्रशासन ने सबक लिया और लगातार जो है वो मूर्तियों का विसर्जन का सिलसिला चल रहा है। नगर निगम की जो एक्सकेवेटर मशीनें हैं और कई जो और नगर निगम के गोताखोरों की बात की जाए वो भी यहाँ पर तैनात है। कई टीमें जो हैं वो जिला प्रशासन ने यहाँ पर तैनात की हैं और लगातार जो है वो यहाँ विसर्जन का सिलसिला चल रहा है। संयम। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो विसर्जन के लिए पूर्ण तौर पर व्यवस्था अच्छी की गई है और लगातार भक्तों का जो सैलाब अब धीरे धीरे उमड़ता आपको नजर आएगा।